गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। जनरल नॉलेज साइंस फैक्ट की विरस श्रृंखला में आपका स्वागत है। वॉल्यूम नंबर 15 और 217वां फैक्ट। और इस वीडियो का पहला फैक्ट आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान दीजिए। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। बहुत महत्वपूर्ण है। कान पर जो ध्वनि का प्रभाव है वो सेकंड के 10वें भाग तक रहता है। ठीक है बच्चों, इतने देर तक जो है ध्वनि का प्रभाव कान पे रहता है। कितना रहता है बच्चों? 1/10 सेकंड तक, माने सेकंड के 10वें भाग तक जो है ध्वनि का प्रभाव कान पे रहता है। तो लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। जब समान आवृत्ति या आयाम की दो तरंगें एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती हैं तो उस बिंदु पर यदि परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम हो तो संपोषी व्यतिकरण कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तथा न्यूनतम हो तो विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं बच्चों। तो बच्चों इंटरफेरेंस के लिए दो तरंगें मैं आपको यहां पर थोड़ा समझा दूं बच्चों। एक तरंग ये है और एक तरंग ये है। दो तरंगें आनी चाहिए माध्यम के किसी बिंदु पे। लगभग इनकी आवृत्ति भी समान होनी चाहिए, आयाम भी समान होना चाहिए। तो ये क्या बनाएंगी? एक परिणामी तरंग बनाएंगी। ठीक है बच्चों। तो क्या होगा संपोषी व्यतिकरण में? क्या होगा कि इस तरंग का जो तीव्रता है, इस तरंग की जो परिणामी तरंग की तीव्रता है ये अधिकतम हो जाएगी। अर्थात इन दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से अधिक। माना इसकी तीव्रता 5 है, इसकी 4 है, तो ये 9 होना चाहिए, लेकिन ये अधिक हो जाएगा बच्चों। और विनाशी व्यतिकरण में क्या होगा कि जब समान आवृत्ति और आयाम की दो तरंगें एक ही दिशा में किसी माध्यम के किसी बिंदु पर पहुंचती हैं और उनके अध्यारोपण से जो परिणामी तरंग बनती है, तो इस परिणामी तरंग की जो तीव्रता है वो न्यूनतम हो जाती है या शून्य हो जाती है। इसको कहते हैं बच्चों विनाशी व्यतिकरण या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको कहते हैं बच्चों। तो लिए चलते हैं आपको 219वें फैक्ट की ओर। किसी वस्तु का ताप ऋण 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड या ऋण 273 भी कह सकते हैं बच्चों। ऋण 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं हो सकता। किसी वस्तु का ताप जो है कम से कम कितना हो सकता है? ऋण 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता, उससे कम नहीं हो सकता है। इसको परम शून्य ताप कहते हैं बच्चों। ये देखो, तो ऋण 273 डिग्री सेंटीग्रेड या ऋण 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या कहते हैं? परम शून्य ताप कहते हैं। अर्थात इससे कम वस्तु का ताप नहीं हो सकता है। और केल्विन पैमाने पर इसको 0 केल्विन भी कहते हैं। ये देखो बच्चों 0 केल्विन, तो इसका मतलब 0 केल्विन किसके बराबर हुआ? ऋण 273। ये देखो बच्चों, अगर मैं आपको यहां पर कर दूं कि जो 0 केल्विन है परम शून्यता, वो सेंटीग्रेड में कितना हो गया? ऋण 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। और इसी को हम कहते हैं परम शून्य ताप। और इससे कम ताप वस्तु का नहीं होगा। और अगला फैक्ट है जो कि जो है आपको मल्टीपल चॉइस में पूछा जाएगा बच्चों। पारा ऋण 39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। कितने पे जमता है? पारा कितने पे जमना शुरू हो जाता है? ऋण 39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। अब बच्चों 221वां फैक्ट है, वो आपको मैं समझा रहा हूं। जल का असामान्य प्रसार। ये जो जल है, जल का एक असामान्य प्रसार होता है। थोड़ा सा आप इसमें देखेंगे, फिर मैं आपको इसको समझाऊंगा। क्या कह रहा है? प्रायः सभी द्रव गर्म किए जाने पर आयतन में बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, जब हम द्रवों को गर्म करते हैं, ताप बढ़ाते हैं, तो उनका आयतन बढ़ने लग जाता है। परंतु जल क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड से
4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ध्यान देंगे बच्चों, यही असामान्य व्यवहार है जल का। जल में क्या होता है, 0 डिग्री से 4 डिग्री तक गर्म करने पर आयतन घटता है। तो बच्चों ये बिल्कुल उल्टा व्यवहार नहीं हो गया है बच्चों। जब हम जो है क्या कर रहे हैं, 0 डिग्री से 4 डिग्री तक पानी को ले जा रहे हैं तो ताप बढ़ा रहे हैं। ताप बढ़ाने से आयतन बढ़ना चाहिए था, लेकिन पानी का आयतन क्या होता है, 0 डिग्री से 4 डिग्री तक क्या होता है, घटता है। तथा 4 डिग्री के बाद फिर सामान्य व्यवहार करने लग जाता है। 4 डिग्री के बाद गर्म करने पर आयतन बढ़ना शुरू हो जाता है बच्चों। तो 4 डिग्री के बाद तो वो बिल्कुल सही व्यवहार कर रहा है, क्योंकि ताप बढ़ने से आयतन बढ़ रहा है। लेकिन बच्चों ध्यान देना है, 0 डिग्री से 4 डिग्री तक पानी को गर्म करने पर आयतन घटता है, जबकि क्या होना चाहिए था बच्चों, आयतन बढ़ना चाहिए था। इसी को कहते हैं असामान्य व्यवहार। अब ध्यान दीजिए आगे क्या कह रहा है, इसका अर्थ यह है कि 4 डिग्री पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो जल का घनत्व अधिकतम होगा तो आयतन क्या होगा, न्यूनतम होगा बच्चों। 4 डिग्री पर क्या होगा, आयतन न्यूनतम होगा और घनत्व क्या होगा, अधिकतम होगा, क्योंकि 0 डिग्री से 4 डिग्री तक आयतन क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है बच्चों। और 4 डिग्री के बाद जो है आयतन क्या हो रहा है, बढ़ना शुरू होता है। तो 4 डिग्री पर जल का घनत्व क्या होता है, अधिकतम होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है बच्चों। तो लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। तो प्यारे बच्चों, अगला जो फैक्ट है वो है त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु क्या हुआ, त्रिक बिंदु वह बिंदु जिस पर तीनों अवस्थाएं क्या है पदार्थ की, ठोस, द्रव और गैस, तीनों एक साथ पाई जाती हैं। बच्चों है ना बहुत इंटरेस्टिंग। त्रिक बिंदु वह बिंदु है जिस पे ठोस, द्रव और गैस तीनों एक साथ पाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, ये तीनों अवस्थाएं वहां पर एक साथ पाई जाएंगी जो त्रिक बिंदु होगा। अब अगला फैक्ट है बच्चों, थोड़ा समझना है, गलनांक क्या, मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ, गलनांक। ठीक है बच्चों, तो गलनांक एक निश्चित ताप है बच्चों, वह निश्चित ताप जिस पर ठोस द्रव में बदलता है। ठोस किस में बदल रहा है बच्चों, वह निश्चित ताप जिसमें ठोस द्रव में बदलना प्रारंभ हो जाता है, उस निश्चित ताप को क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ का गलनांक अलग अलग होगा बच्चों। और गलनांक क्या हो गया, जिस ताप पर वो ठोस पिघलना प्रारंभ करेगा उसको उसका क्या कहेंगे, गलनांक कहेंगे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि समय समय पर ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा बनाई गई उपयोगी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो प्यारे बच्चों, पुनः चैनल बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।